अब ये जैसे है ये गाउन है, तो इसको अगर आप ऐसे यूज़ करेंगे तो कॉकटेल ड्रेस की तरह, एंगेजमेंट ड्रेस की तरह आपने इसको यूज़ कर लिया। लेकिन अब जैसे आपका रिसेप्शन में आपको पहनना है, आपने इसको विद दुपट्टा यूज़ कर लिया, आपने इसको रिसेप्शन में यूज़ कर लिया, मल्टीपर्पज़ है ये। खासियत ये है कि आप जब भी इसको चाहेंगे मतलब इसको चेंज करके इसमें क्रॉप टॉप और स्कर्ट भी बनवा सकते हैं। यहाँ से बॉडी जॉइंट है, इसको क्रॉप टॉप और स्कर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इसको लहंगे में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं बेहद ख़ास मेहमान अंजू पांडे जी, जो अपना बुटीक चलाती हैं, साथ ही साथ लोगों को काउंसलिंग भी करती हैं किस तरीके से फैशन के वो ड्रेसेस पहने शादियों में, बर्थडे में और भी जो किटीज़ होती हैं, पार्टीज़ होती हैं, वहाँ ख़ास तौर से महिलाएं और भी आती हैं और उनकी फैमिली के लोग भी उनको लेके आते हैं कि किस तरीके के ओकेज़न पे कैसे कपड़े पहने, क्या स्टाइल हो, क्या कट्स हो। तो ये अंजू जी ने शुरू किया है और लखनऊ की बहुत वो रेनाउंड पर्सनालिटी हैं। अंजू जी का करियर कैसे शुरू हुआ, कहाँ से वो उन्होंने बुटीक खोला, ये आज हम जानेंगे अपनी बातचीत में। अंजू जी का खुद भी उन्होंने तमाम लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, तो मेरे लिए भी थोड़ा चैलेंज है कि जो बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ करता रहा, आज मुझे ये मौका मिला कि हम अंजू पांडे जी का इंटरव्यू करें। दोस्तों चलिए मिलवाते हैं अंजू जी से। अंजू जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे सबसे पहले तो यही सवाल होता है कि आपका सफ़र कैसे शुरू? आप इलाहाबाद की रहने वाली हैं, हाँ जी, फिर आपने पुणे में शिक्षा ली, इंटरनेशनल ट्रेड में आपने हाँ जी, पढ़ाई पूरी की और जॉब शुरू किया। जॉब के बाद फिर आपने अपना एक बुटीक खोला। हाँ जी। कैसा रहा है सफ़र, कैसे शुरू हुआ? बहुत साल हो गए, अब तो 13-14 ईयर्स हो गए हैं। कहते हैं ना कि कारवा बनता गया और लोग मिलते गए, हाँ, कारवां बनता गया। हाँ। जी जी। और इसी तरह से बच्चे हमारे हो रहे थे और काफ़ी छोटे थे, जी जी। तो हम जॉब कर रहे थे। उस दौरान हम ये है कि जॉब नहीं कर सकते थे, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस थे प्रेगनेंसी में, तो बेड रेस्ट या होम कन्फाइंड थे। उसी दौरान बस ये शुरू कर दिया हमने अपना काम। और स्टाइल्स एंड शिमर्स। हाँ, स्टाइल्स एंड शिमर्स। और बहुत अच्छे से ये समझ लीजिए कि आज 13-14 साल हो रहे हैं। शायद 4 पाकिस्तानी सूटों से शुरू किया था हमने। अच्छा। हाँ, उस दौरान पाकिस्तानी सूटों का बहुत ट्रेंड था, बहुत इन था। बॉम्बे से हम लोग मंगाते थे और वो करते 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 आज डिज़ाइनर वेस्टर्न वेयर, मतलब अगर किसी को कोई भी ऐसा डिज़ाइन है जो बनवाना है, अगर नहीं समझ में आ रहा, नहीं बन पा रहा, तो अंजू के पास चले जाओ। अच्छा। हाँ ये मतलब एक तो 14 साल का करीब सफ़र हो गया इस हाँ जी, बुटीक का। हाँ जी। क्या अनुभव रहा? क्या फैशन के ट्रेंड बदलते रहे? फैशन के ट्रेंड्स ये है कि पहले सूट लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे, फिर धीरे धीरे ड्रेसेस पे आने लगे। अब ये है कि कट्स और स्टाइल्स और पैटर्न्स, कलर कॉम्बिनेशंस, और सबसे बड़ी बात है कि बॉडी टाइप आपके ऊपर क्या सूट करेगा, क्या आपका बॉडी टाइप है, किस तरह के प्रिंट्स आपको पहनने चाहिए, किस तरह का आपका गेटअप होना चाहिए, कैसा सटल होना चाहिए कि बोल्ड होना चाहिए, मतलब वो सब चीज़ें बहुत सिलुएट्स, डिज़ाइंस, कट्स, सब पूरा देखना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि आप ये पहनिए, ये ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए, ऐसे स्टाइल होना चाहिए। लखनऊ एक ऐसा शहर है जिसकी अपनी एक नज़ाकत है, नफासत हाँ है, जी, एक स्टाइल है अलग, हाँ और जी। बहुत ज़्यादा आप मॉडर्न भी नहीं हो सकते। आमतौर पे देखा गया है कि महिलाएं बहुत मॉडर्न ड्रेस पहनना चाहती हैं, हाँ लेकिन जी। फिर उनको लगता है कि नहीं ये उतना अच्छा नहीं है। तो ये बीच का रास्ता आप लोग कैसे निकालते हैं? एक्चुअली हर चीज़ सब पे अच्छी भी नहीं लगती है। कुछ लोग उसी ड्रेस को पहन के बहुत सुंदर दिखते हैं, कुछ लोग बहुत मतलब हो सकता है कि उतने अच्छे ना लगें, लेकिन आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से आपके ऊपर क्या अच्छा लगेगा ये तय करना थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए, इमेजिन करना, फिर क्रिएट करना उसको। अच्छा,
हाँ जी। तो जैसे कोई आपके पास आया कि मुझे अपने लिए कपड़े चाहिए, इस पार्टी में जाना हाँ जी, है, हाँ जी। तो कैसे आपको लगता है कि इसको ये कलर चाहिए, ये स्टाइल चाहिए, इस तरीके के कट्स पहनने चाहिए? अब जैसे कम्प्लेक्शन कैसा है, बॉडी टाइप क्या है, पियर शेप बॉडी है कि मतलब स्लिम, मतलब वो बहुत सी चीज़ें दिमाग में रख के, जैसे अब वो सब हम लोगों ने पढ़ा है तो वो हम बता सकते हैं कि हाँ इनके ऊपर ये चीज़ अच्छी लगेगी, इनके ऊपर पिन स्ट्राइप्स अच्छी लगेंगी, कि इनके ऊपर डॉट्स, पोल्का डॉट्स अच्छे लगेंगे, या इनके ऊपर फ्लोरल प्रिंट्स अच्छे लगेंगे, या इनके ऊपर बोल्ड कलर्स अच्छे लगेंगे। ये सब देख के थोड़ा सा खुद ही हम डिसाइड करते हैं। अच्छा। और खुद क्लाइंट्स का भी डिसीजन होता है हाँ। कि ये कलर हमें नहीं पसंद है, हम ये नहीं पहनना चाहते हैं, या ये फैब्रिक नहीं पहनना चाहते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है, सब पतला दिखना चाहते हैं, पतला दिखना चाहते और सुंदर दिखना चाहते हैं। तो वो सब तो सब लोग पतला दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, और ये मदद करती है अंजू जी। कई बार क्या होता है ना कि जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं वो तो अपने हिसाब से सिलवाना चाहती हैं, फिर उनके घर वालों के प्रेशर होते नहीं नहीं इसको ऐसे नहीं, तो वो आप दोनों के बीच में क्या रास्ता निकालती हैं? अब जैसे हस्बैंड है, हस्बैंड कहेंगे नहीं इतना रिवीलिंग नहीं होना चाहिए, या इतना आई कैचिंग नहीं होना चाहिए, वाइफ को थोड़ा लगता है ऐसा, तो वो दोनों के बीच में से सामंजस्य बैठाना पड़ता है कि हाँ नहीं थोड़ा सा इतना कर लेते हैं और थोड़ा सा ये कर लेते हैं, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, ये अच्छा लगेगा। थोड़ा ओपन कर देते हैं, हाँ, और फिर तो थोड़ा हाँ, उस पर नेट लगा देते हैं। हाँ, बस ये है, थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है। अच्छा, आपके पास जब लोग आते हैं तो कई बार उनको ये भी होता होगा कि उनको उतनी पसंद नहीं आई जैसा उन्होंने सोचा होगा, हाँ तो जी। ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करती हैं? उसमें फिर दोबारा से अगर जैसे फिटिंग में कुछ इश्यूज हैं, ऑल्ट्रेशंस हैं, लूज टाइट, वो तो हम तुरंत करके दे देते हैं। हाँ। बाकी अगर कुछ है, जैसे मान लीजिए कि ये नहीं समझ में आ रहा बहुत ज़्यादा, या इसका थोड़ा सा वेरिएशन होना चाहिए, तो उसमें थोड़ा बहुत भाई खोल के सही करना, वो सब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना, उतना वेरिएशन तो कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ही एक कहते हैं ना कि लोग इतनी शिकायतें करते हैं, कई बार शिकायतें भी ज़्यादा हो जाती हैं, तो बड़ा उसका काम है, एक तरीके से कहें कि हम हर चीज़ को स्वीकार करते हैं, सामंजस्य बैठाते हैं। कभी दिक्कत आती है कि आपको लगता नहीं हमने तो अच्छा बनाया, आपको नहीं पसंद आ रहा? नहीं, इस तरह से हम लोग नहीं बोल सकते। अच्छा। कि हमने अच्छा बनाया आपको नहीं पसंद आ रहा। ये है कि हम कस्टमर की स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से काम करते हैं, कि जो चीज़ आपको, मान लीजिए कोई चीज़ हमारे पास नहीं अवेलेबल है, तो हम उनसे कहते हैं मार्केट से आप ला के अवेलेबल करा दीजिए, या बाहर से भी कई बार मंगाते हैं। मतलब कोई फैब्रिक स्पेसिफिक है तो स्पेशली ऑर्डर करके बाहर से भी, मतलब बॉम्बे से या जयपुर से, या मतलब वो पिक्चर अगर उनके दिमाग में है तो फिर वो नीड फुलफिल की जाती है। अगर वो बटन भी उनको चाहिए तो वो दिल्ली से मंगा के हम उसको यहाँ नहीं अवेलेबल है तो लगा के देते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन कास्टिंग पे इस पे कुछ फ़र्क पड़ता होगा? हाँ, कॉस्टिंग अब जो नहीं पे कर पाते हैं उतना, उस हिसाब से तो उनके हिसाब से भी पॉकेट फ्रेंडली है, ऐसा नहीं है। और जो कर सकते हैं कि नहीं हमें वही चाहिए जो फलाना मूवी में फलानी हीरोइन ने पहना था, वही डिज़ाइन चाहिए, वही पैटर्न। अब जैसे अभी कैटरीना कैफ की शादी थी। कैटरीना कैफ की शादी में उसने एक सीक्वेंस वाला फ्लोरल प्रिंट का मतलब फैब्रिक पहना है। वो फैब्रिक हमने पहले बाहर से मंगाया, फिर हमारे घर के पास एक बहुत बड़ी फैब्रिक की स्टोर है, वहाँ हमने उनको बोल के सैंपल दे के वो पूरा उसका मंगाया। तो समझ लीजिए एक जिनकी डेस्टिनेशन वेडिंग थी उनको पूरा उसी फैब्रिक का बना के दिया। अच्छा। तो आप पहले खुद जॉब करती थी, अब आप बहुत सारे लोगों को खुद जॉब दे रही हैं। हाँ जी। कैसा लग रहा है जब दूसरों को आप ऐसे रोजगार देते हैं? हाँ, ये चीज़ अच्छी लगती है कि हाँ 6, 7, 8 जो भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, अभी फ़िलहाल चाहते तो यही हैं कि पहले 2, 3 थे, 4 थे, 7, 8 हुए और स्टाफ बढ़ जाए और धीरे धीरे और लोग शायद मतलब कुछ प्लान है आगे कि आप मार्केट में अपना शोरूम हाँ सोच खोलें? तो रहे हैं, सोचते तो हैं। और हस्बैंड भी मेरे थोड़ा सा बस ये सोचते हैं कि अभी तो चलो घर में हैं, सुकून से हैं, फिर बाहर जाने की एक ड्यूटी हो जाएगी, तो वो फिर बस ये जो अभी पिछला कोविड पीरियड गया है, हाँ जी, वो बड़ा मुश्किल भरा दौर था सभी के लिए। हाँ जी। आप लोगों ने कैसे सरवाइव किया? कोविड टाइम में एक्चुअली हमारा काम तो चल ही रहा था, काफ़ी लोग, हाँ ये है कि हमने ये एक एडिशनल वो किया कि जो स्टाफ थोड़ा सा जिसके लिए काम नहीं था उसको हम पिकअप एंड ड्रॉप के लिए उसको हमने
एंगेज कर दिया कि भाई तुम क्लाइंट से अगर ऑर्डर मिल रहा है तो वो घर से पिकअप कर लेता था और फिर ड्रॉप कर देता था। तो उससे ये है कि काम भी चलता रहता था और क्लाइंट को भी दिक्कत नहीं हुई कि वो उसको घर से बाहर निकलना पड़े। अच्छा। तो ये हम लोगों ने एक वो किया था और उस दौरान हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रहे थे एकदम कि बस इन लोगों को काम मिलता रहे और मेरा स्टाफ मतलब चलता रहे। क्या क्या सुविधाएं बुटीक में हैं आपकी जो लोग आते हैं उनके लिए? मेरे पास रेडी टू वेयर भी है और फैब्रिक्स भी हैं जिसको देख के क्लाइंट्स पसंद करके अपने हिसाब से सिलवाते हैं। फिर स्टाइलिंग भी, मतलब जैसे आपको कपड़ा ड्रेप करके हमने दिखा दिया आपके ऊपर ये अच्छा लगेगा या ऐसे कट अच्छा लगेगा, ये है तो ये फैसिलिटी भी मतलब वो रख के अपना देख लेते हैं, समझ लेते हैं। और बाकी ये है कि जितनी जल्दी मान लीजिए कि 24 आवर्स में उसको चाहिए, मतलब ये फैसिलिटी हमने मतलब हाँ विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज, विदाउट एनी एक्स्ट्रा उसमें हम उसको 24 आवर्स में रेडी करके देते हैं। आजकल का जो फैशन का दौर चल रहा है उसमें क्या नए ट्रेंड हैं? फास्ट चेंजिंग है बहुत फैशन और बहुत कुछ। फैब्रिक तो ऑलमोस्ट सेम है लेकिन फैशन चेंजिंग कट्स बेसिकली बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कट्स और ड्रेप्स। अच्छा। जो काउल्स हैं, ड्रेप्स हैं, धोती के पैटर्न, जो किसी ज़माने में वो था धोती स्कर्ट, धोती पैंट्स और काउल वाली ड्रेसेस और ड्रेप साड़ी, रेडी टू वेयर साड़ी, मतलब ये सब चीज़ें बहुत इन हैं इस समय। जैसे पहले एक दौर था कि वेस्टर्न का प्रभाव ज़्यादा था, अब अपनी जो ड्रेसेस हैं उनका प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है। हाँ, वेस्टर्न का प्रभाव तो था बट अब ये है कि इंडिया का भी जो कल्चर था वो भी अब अमेलगमेट हो गया है, जैसे उसमें काफ़ी फ्यूजन और धोती के साथ तमाम प्रयोग। हाँ, फ्यूजन एंड डिज़ाइन। अभी जेंट्स की भी धोती मतलब हम लोगों ने उसके साथ शेरवानी वगैरह के साथ बनाई, वो भी अलग अलग कट्स में, स्टाइल्स में। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट इधर धोती पे बहुत हुआ है, जबकि वो इंडिया का ओरिजिनल फैशन है। तो काफ़ी चीज़ें हैं। कैसा लग रहा है आपको अब स्टाइल सिमर्स के साथ इतना वक्त आपने गुजार लिया है? अच्छा लग रहा है, मुझे अपना काम बहुत पसंद है और मेरी तो टैगलाइन है पैशन फॉर फैशन एंड आई लव माय वर्क। वाह। तो इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ हॉबीज़ हैं? पार्टीज, सोशल? हाँ, पार्टीज, सोशल गैदरिंग्स में जाना, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना मुझे पसंद है। जैसे दिन भर इंसान काम करता है तो आधा एक घंटा फ्रेंड्स के साथ जाके रिफ़्रेश हो जाता है। अच्छा। मुझे बहुत पसंद है। और बाकी मैं मेडिटेशन भी करती हूँ काफ़ी। अच्छा। मेडिटेशन, ग्राउंडिंग, हीलिंग, मतलब खुद के लिए ही करती हूँ, इनर पीस, और उसके लिए मैं बहुत करती हूँ। आप लोगों के इंटरव्यूज़ भी करती रही हैं यूट्यूब पे। हाँ जी। कैसा लगता था और क्या एक्सपीरियंस रहा उस दौर का? वो भी बहुत अच्छा टाइम था और काफ़ी हम लोगों ने यूट्यूब पे 5-6 एपिसोड्स करीब किए और बहुत अच्छा लगा। वो भी एक नए तरह का एक्सपीरियंस था। काफ़ी हेक्टिक था दिन, मतलब शूट्स और वो पूरा काफ़ी देर लगती थी, दोबारा से करा जाए, डायलॉग बोला है उसको फिर से रिपीट किया जाए, सब करके वो भी एक नए तरह का एक्सपीरियंस था। अच्छा लगा, वो भी बहुत मज़ा आया उसको भी करके। फैशन के बारे में कुछ नई जानकारी देना चाहती? फैशन के बारे में कुछ नहीं, इट्स अगेन दैट कोट, फैशन फेड्स बट स्टाइल इज़ इटर्नल। तो ये मेरे लिए एक स्टाइल हमेशा रहता है। फैशन तो आता जाता रहता है, आज ये फैशन में है, कल कुछ और फैशन में होगा। इसीलिए आपने अपने बुटीक के साथ स्टाइल पहले जोड़ा? हाँ, स्टाइल्स तो ये है कि मतलब हर इंसान स्टाइल में रहना चाहता है और शिमर ऐसी चीज़ है जो ग्लिटर और उसको स्पार्कल, हाँ, तो लाइक द सन। हाँ, तो स्टाइल जो है वो आपके फैशन को चमक देती है। हाँ जी, हाँ जी, हाईलाइट करती है जी। शुक्रिया अंजू जी आपका, और सभी साथियों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतने लंबे समय तक देखा। और आइए कभी अंजू जी के बुटीक पर, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस और नंबर दे दूंगा, अगर आपको बात करनी है तो ज़रूर बात करिए और उनके टिप्स से आप भी स्टाइल में दिखें, चमकते दिखें, थोड़ा सुंदर दिखें। कोई सलाह लेनी है आपको तो हम लोग फिर उस आपकी जो विषय है उस पर बात कर सकते हैं।
अंजू जी बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आपको शैलेंद्र जी, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच।